अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह और भाइयों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो तकरीबन सुबह के 6:30 हो गए थे और हम लोग निकल गए थे घर से मस्जिद शरीफ की ओर दुआ करने के लिए, क्योंकि आज मैं बोल रहा था आप सब भाइयों को कि एक सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ ये था कि आज हमारे भाई की शादी है। तो भाई साहब, आप भाइयों का कमेंट हमेशा रहता है कि आस्थान पे नहीं दुआ करनी चाहिए, तो मस्जिद में जाना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ वहीं पे। तो चलो चलते हैं, कहीं व्लॉग लंबा ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा छोटा ही आज करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं पहले मस्जिद शरीफ पे। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शरीफ पे दुआ करके कब्रिस्तान पे हमने दुआ की। उसके बाद निकलना था हमें वापस अपने घर की ओर। तो हमारा यहाँ से सफ़र थोड़ा पैदल है, तो आगे हम लोगों ने गाड़ी लाई हुई थी सादिक भाई की, और बैठ के हम गाड़ी में और निकले हम अपने घर की ओर। तो तकरीबन 1 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने घर वालों को बोला है कि घोड़े लेके आगे आ जाना, क्योंकि थोड़ी जल्दी हो जाएगी। आज तो 2 शादी है, एक तो समझो मेरी शादी है, तो एक है दूसरे मामे के लड़के की शादी। तो जो हमारा रस्म रवाज ये है कि हम नाई को घर पे लाते हैं कटिंग वगैरह करवाने के लिए, तो उसको लेट ना हो जाए, क्योंकि दोनों जगह में उसको जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा। तो उसी के साथ साथ देख सकते हो यहाँ पर सुबह सुबह कितना ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा यहाँ पर व्यू आ रहा था। ये रहा डेडीबाल का व्यू, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सुकून भी आ रहा था। तो चलो चलते हैं जल्दी, कहीं देर ना हम लोगों को हो जाए पहुँचने में। तो दोस्तों, उसी के साथ साथ मेरे छोटे भाई ने लाए थे हम लोगों के लिए 4 घोड़े। हम तो 4 थे, तो हमारे लिए आ गए थे 4 घोड़े। एक था मैं, एक मेरे साथ मेरे दोस्त 2 थे, एक हमारा ड्राइवर साहब था, यानी कि सादिक भाई था। तो इनके लिए लाए थे यहाँ पर घोड़े। तो उसी के साथ साथ भाई साहब कटिंग वगैरह करवा ली थी, सब कुछ करवा लिया था। तो उसके बाद आप भाइयों को पता ही है कि जो हमारी भाषा में, मैं तो हमेशा यही बोलता रहता हूँ, हमारी भाषा में नींद्रा कहते हैं, तो भाई साहब वही यहाँ पर उठा रहे थे। तो उसी के साथ साथ भाई साहब देख सकते हैं हमारा रस्म रिवाज, हमारा कल्चर। और भाई साहब ये देख सकते हो, ये छाता जो है ना, ये मैंने यार पहली बार ऐसे देखा है, क्योंकि यार इतना ज़्यादा तो मैंने नहीं देखे शादियों में छाते, मगर लगता है कि शायद ये पहली बार मैंने देखा अपनी शादी में। तो भाई साहब उसी के साथ साथ यहाँ पर 2 डोल आए थे हम लोगों का। हमारा तो प्रोग्राम नहीं था डोल लाने का, मगर एक दोस्त ने छोड़ा ही नहीं, हमें बोला कि मेरा अपने 2 डोल है, तो मैं अपने डोल लेकर आ जाऊंगा। तो उसी ने ये डोल वगैरह लाए। तो मैं नहीं मान रहा था, ना मेरे घर वाले ही मान रहे थे इन डोलों के बारे में, क्योंकि यार हमने सोचा कि ये तो गलत बात है। तो मगर उस दोस्त ने लाया, फिर हम मना नहीं कर सके उसको। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब डांस भी हो रही थी बहुत ही अच्छे और मस्त तरीके से। चाहे बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, या बड़े हो, या कोई भी नौजवान हो, कोई भी हो ना, तो वो भाई साहब यहाँ पर आज सारे पहुँचे हुए हैं इस शादी में। तो उसी के साथ यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी आ गए थे। तो बस हमारी तैयारी हो रही थी यहाँ से बारात को लेकर निकलने की, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा दूर जाना था बारात लेके। तो हमारी यहाँ पर तैयारी हो रही थी, बस हम निकलना था हमें यहाँ से। तो दोस्तों, उसके साथ साथ एक अंकल आया था बहुत ही ज़्यादा दूर से, यानी कि हाल से डर से आया था। तकरीबन 10-15 किलोमीटर का सफ़र था, तो वहाँ से ये आया था। तो उसने भी यहाँ पर आकर शामिल हो गया था इस जमात में, यानी कि इस मजलिस में जहाँ पर ढोल वगैरह हो रहे थे। उसके बाद इसने भी यहाँ पे आके डिस्को किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मेरे हाथ में इस वक्त फ़ोन नहीं था जिस वक्त ये डांस कर रहा था, मेरा छोटा भाई शूट कर रहा था, तो उसी के हाथ में था। तो भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त इसने ये शॉट बनाया हुआ है। तो बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि तो भाई साहब उसके बाद कैमरामैन कैमरा लेके पहुंच गया था यहाँ पर, जहाँ पर यानी कि वाजवान पक रहा था वहाँ पर। तो फैज़ भाई भी अपने काम में मसरूफ़ था, तो शबीर भाई जो था तो वो भी अपने काम में मसरूफ़ था। तो जो शबीर भाई है ना, इसके घर वाले नहीं मान रहे थे शादी में जाने के लिए। इसकी फिर वाइफ को मैंने कॉल की, मैंने बोला कि नहीं आज हमारे घर जाएगा शादी में। तो भाई साहब उसने मान लिया, तो ये चला आया था। उसके बाद देख सकते हो भाई साहब एक दीक्षे में रिश्ते हैं, तो पता नहीं और क्या क्या वैरायटीज़ है। तो वो तो रकीब भाई ने सारी नहीं दिखाई, तो बस थोड़ी बहुत दिखाई थी। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई वैरायटीज़ अवेलेबल थी यहाँ पर। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया और बहुत ही ज़्यादा सुकून भी आया यहाँ पर। तो उसके बाद देख सकते हो भाई तालु भाई की क्या हालत हो गई थी यहाँ पर। तो चलो थोड़ी, तो भाई साहब उसके बाद आए थे बहुत सारे मेहमान यहाँ पर, बहुत दूर दूर से आए हुए थे लोग। तो उनके साथ थोड़े बहुत यादगार के लिए थोड़ी बहुत फोटो वगैरह ले लेते हैं, वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। उसके बाद मेरे वालिद साहब पता नहीं यार क्यों परेशान नज़र आ रहे हैं। ये तो यहाँ पर आया नहीं, तकरीबन इसको मैंने 2-3 बार बोला कि आ जाओ। तो भाई साहब जो घर का फिर मालिक होता है, तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ होती कि आखिर कैसे चलाना है, निज़ाम क्या करना है क्या नहीं। तो उसी के साथ साथ
खाना वगैरह हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। अपने घर पे हमने खाली चाय पी थी। तो उसके बाद निकल गए थे हम बारात लेके, यानी कि एक नाले से दूसरे नाले में यानी कि हमें जाना था लाजनार से हमें जाना था छानपाड़ी में। हमारी भाषा में बोलते हैं दणी वाला नार, तो असल में इसे बोलते हैं लाजनार। उसके बाद भाई साहब चलो हम देखते हैं कि यार भाई साहब के जिक्र करे तो कुछ लोग आए थे बहुत ही ज़्यादा दूर से ये आए थे, तो इन्होंने बोला कि जिक्र करेंगे। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं भाई, जिक्र करो। डोल भी थे साथ में, हमने डोल बंद करवा दिए थे। तो भाई साहब उसके साथ साथ व्लॉगिंग भी करने थे, क्योंकि ये काम है तो ये अहम काम है, क्योंकि भाई साहब यादगार के लिए इतना सारा और आप भाइयों को दिखाने के लिए भी मैंने सोचा कि व्लॉगिंग कर ही लेता हूँ। तो रकीब भाई ने घोड़ा पकड़ा हुआ था, जुबैर भाई भी साथ में थे। तो बहुत सारे लोग चाह रहे थे, उतने ज़्यादा नहीं थे। मैं बोल रहा था भाइयों कि हमारे यहाँ पर जाती है ज़्यादातर बारात हमारे घोड़ों पर जाती है, मगर हमारे साथ 7-8 घोड़े, तो उतने ज़्यादा घोड़े नहीं थे। तो इसीलिए यार 22 ही बंदे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा रहे, क्योंकि उनके घर में 2 बारात जा रही है जैसे, इसीलिए उन लोगों ने बोला कि खाली 22 ही बंदे आ जाना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम 22 ही लोग आ जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ से रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब था, इसलिए हम इस साइड से नहीं आए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम नदी क्रॉस करके चलते हैं। तो हमारे साथ खाली 6 घोड़े थे, तो मैं सोच रहा था कि शायद 8 है, मगर 6 ही घोड़े थे हमारे साथ। तो उसके बाद ये रहे हमारे पीर और मुर्शिद, यानी कि पीर शिराज साहब, और ये रहा मैं, और मेरे साथ वालिद साहब, और हमारे गाँव के कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ आए हुए थे, और नौजवान भी थे। हर कोई हमारे साथ आया हुआ था। तो हमने सोचा कि यार किसी का दिल नाराज़ नहीं करते हैं। तो वालिद साहब ने बुजुर्ग के लोगों को ज़्यादातर बोला कि बारात में चलने के लिए। तो भाई साहब क्योंकि कम ही बंदे लेने थे, हमने सोचा कि कभी किसी का दिल ना नाराज़ हो जाए, तो इसीलिए यार हम तो भाई बहुत ही ज़्यादा हमें देर भी हो गया था चलते चलते हुए, क्योंकि सफ़र भी बहुत ही ज़्यादा लंबा था। तो बहुत सारे लोग भी थे, आधे पैदल थे, तो इसीलिए हम थोड़े घोड़ों को नहीं चला रहे थे तेज़, तो हम कम ही कम चला रहे थे। तो उसके साथ साथ भाई साहब पहुँच गए थे इस वाली लोकेशन पे। अब यहाँ से थोड़ा ही सफ़र हमारा डेडीबल तक का, तो उसके बाद हमें दूसरा वाला जो साइड है तो वो क्रॉस करने पड़ेगी। तो उसके बाद इसका एकदम हमारे साथ पीर साहब था, यानी कि पीर शिराज साहब था ना, तो इसको भी हम लोगों ने बुलाया। सुबह रात को नहीं आया था, तो सुबह हम लोगों ने फिर घोड़ा भेजा, तो सुबह जाकर इसको लाया वहाँ से हम लोगों ने। तो यहाँ पर जिक्र वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो डोलियों ने बोला कि यार रास्ता थोड़ा बहुत ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत डोल पे यहाँ पर बचा लेते हैं। तो चलो चलते हैं फिर आगे भाई साहब, देखते हैं कि यार आप कितना टाइम लगता है यहाँ से हमें छानपानी तक। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले थे। यहाँ से हमारा थोड़ा ही यहाँ से सफ़र रहा था। तो उसके बाद अब मेरे हाथ में फ़ोन नहीं रहेगा, पता नहीं आप कोई व्लॉग कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते हुए मेरे हाथ में फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। मैं किसी को दे दूँगा व्लॉग शूट करने के लिए, अगर किसी ने किया। तो चलो अब यहीं पर मैं बंद करता हूँ, तो वहीं पर जाके आप मुलाकात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नुका वगैरह हो गया था और हम यहाँ पर पहुँच भी गए थे। उसके बाद अल्ताफ़ भाई भी यहाँ पर था। तो दोनों दूल्हे आए थे एक ही घर में, यानी कि यहाँ से हमें दुल्हन लेकर जाने थे। तो एक ही घर से 2 बहनों को लेकर जाना था। एक तो अल्ताफ़ भाई की जो वाइफ है, तो एक हमारे घर में जो बहू जा रही है। तो भाई उसके बाद हो गया था यहाँ से निकलने की तैयारी। तो इस देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग थे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोग थे। तो मैंने सोचा कि यार रकीब भाई थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर दो। तो रकीब भाई कर रहा था यहाँ पर व्लॉग शूट, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं व्लॉग खुद शूट कर पाया। उसके बाद निकल रहे थे हम यहाँ से आगे। तो बस भाई साहब निकलते बहुत ही ज़्यादा लेट भी हो गया था, तकरीबन 4:30 का टाइम हो गया था, और निकल रहे थे यहाँ से हम अपने घर की ओर। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए थे हम अपने घर पे। तो यहाँ पर दुल्हन भी पहुंच गई थी, तो हम लोग भी पहुंच गए थे। तो बस दुल्हन को यहाँ पर बिठाया जाएगा, सब कुछ तैयारी यहाँ पर की गई है। तो दुल्हन को पहले यहाँ पर कुर्सी पे बिठाएंगे, उसके बाद इसकी जो सहेली होती है, हमारी भाषा में बोलते हैं कि सहेली, तो वो भी यहाँ पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर शरबत वगैरह कुछ लाइए, दूध वगैरह इन लोगों ने रखा हुआ, यानी कि रकीब भाई ने यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ से पी कर तो निकलेंगे, फिर चलेंगे अंदर की ओर। बहुत सारे हमारे रस्म व रिवाज होते हैं यहाँ पर, ये तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक वीडियो में मैंने दिखाया हुआ था। तो कुछ भाइयों के कमेंट आए थे बहुत ही ज़्यादा, उन्हें बोला था कि ये है वो है। तो हमारे जो रस्म रिवाज है तो वो करने में, तो नहीं बोल सकता इनको कि ये मत वो मत करो, तो इनको तो करने हैं। तो उसके बाद घोड़े से उतारेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर दुल्हन को शरबत वगैरह दी जाएगी, तो उसके बाद जाएंगे अंदर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी तक रुके हुए थे यार, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम इन लोगों के यार, जो यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए थे सारे लोग। तो अभी तक जो दुल्हन की सहेली वगैरह थी, यानी कि जो इसके साथ वहाँ से आए हैं, तो वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची। तो अभी उनका वेट करेंगे, तो उसके बाद चलते हैं। तो ये रहा मेरा घोड़ा, तो जो दूसरे वाली साइड में थे
तो ये रहा दुल्हन का घोड़ा जो हमने अपने घर से लिया। उसके बाद देख सकते हो ये है मेरे वालिद साहब एक साइड में, तो एक साइड में मेरे मामा का लड़का, तो एक साइड में है मेरा अंकल। तो ये आप देख सकते हो जो ये लाल और वाला घोड़ा है, तो इसको जो पकड़ा हुआ है तो ये है मेरे वालिद साहब। तो भाई साहब ये हमारा घोड़ा नहीं है लाल वाला, ये किसी का हमने लाया हुआ था। तो जो ब्लैक वाला घोड़ा है तो वो अपना घोड़ा है। तो उसके बाद जो हमारा एक दोस्त बहुत ही ज़्यादा दूर से आया था, यानी कि डोर वाली साइड से हिलर से आया हुआ था शादी में। यार बहुत बहुत शुक्र है, हर शुक्रगुजार है हम हर किसी के, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा दूर से लोग आए थे, तो दिल से